अब देखो यारो, 7,150 वैकेंसीज, 15,000 मंथली स्टाइपेंड और एसबीआई जैसे इंडिया के बिगेस्ट बैंक में एंट्री का चांस। और सबसे डेंजरस बात क्या है? सबसे डेंजरस बात यह है कि बहुत लोग सिर्फ नोटिफिकेशन देख करके एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन भाई सिलेक्शन उन्हीं का होगा। यहाँ पर सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अभी से स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देंगे, एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एसबीआई की अप्रेंटिसशिप के रिक्रूटमेंट के ऊपर। ठीक है, 2026 की जो आ चुकी है एलिजिबिलिटी बात करेंगे अपन, इसकी सैलरी और एग्ज़ाम का पैटर्न जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस अपन देखने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देखो दोस्तों, अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ आपके लिए काम की वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, कुछ काम की लिंक डालने वाला हूँ मैं। ठीक है, अब देखो, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है या फिर आप बैंक में एंट्री लेना चाहते हो तो एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी है। एसबीआई का अप्रेंटिसशिप 2026 का आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, देखो अभी इस साल के नोटिफिकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, एंड ये अपने पास में पहला इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। ठीक है, क्योंकि वीडियो एंड तक देख लेना आप लोग, किस स्टेट में कितना कंपटीशन है कंपैरेटिवली आप लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो किस स्टूडेंट का फॉर्म यहाँ पर ज़रूर भरना चाहिए, ये आप लोगों के लिए देखना ज़रूरी है। ठीक है, कैसे आप एक मंथ की प्रिपरेशन से स्टार्ट कर सकते हो, और तो और अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स या फिर हो गया आपके जो गवर्नमेंट जॉब्स हो गए और करियर के अपडेट्स हो गए रेगुलर आप जानना चाहते हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इस चैनल पर रोज़ आपके लिए काम की वीडियोस लेकर के आता ही रहता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, अब देखो एसबीआई का जो अप्रेंटिसशिप की अपन लोग बात कर रहे हैं, तो 2026 का सबसे पहले तो अपन ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने 7,150 अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज़ निकाली हुई है। ठीक है, एंड वैकेंसीज पूरी इंडिया में है, ये परमानेंट है। पीओ क्लर्क की जॉब ही देखो सबसे पहले तो नहीं है, ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। 1 साल की अप्रेंटिसशिप आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, प्रोग्राम आप लोगों का रहेगा, लेकिन रियलिटी यहाँ की क्या है? रियलिटी ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी तरीके की बैंकिंग सेक्टर में एंट्री लेते हैं इसी तरीके से। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पर बिल्डअप हो जाता है, और आगे जाकर के क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, या फिर दूसरे बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स होगा उनको क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स अपन को समझनी है। तो अप्रेंटिसशिप के लिए जो स्टार्ट हो रही है डेट 19 मई 2026 से होने वाली है, और 8 जून तक चलने वाली है। ये 8 जून 2026 तक। टेंटेटिव एग्ज़ाम जो होगा जुलाई में होने वाला अपना। और यहाँ पर ना गलती होती है कुछ स्टूडेंट्स से कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अभी टाइम है थोड़ा सा, ठीक है, बाद में अपन लोग इसको भर देंगे, तो यह चीज़ आप लोग को नहीं करनी है। ठीक है, फिर आखिरी दिन में सर्वर का इशू आ जाता है, पेमेंट का इशू आ जाता है, पेमेंट फेल हो जाता है। ठीक है, एंड कई बार तो देखो फ़ोटो मिसमैच हो जाती है, फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सारे रीज़न्स आते हैं, इसलिए अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म जल्दी भर दो। फॉर्म आप लोगों को जल्दी भर देना है। ठीक है, सैलरी और स्टाइपेंड की अगर अपन लोग बात करें, तो भाई जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उनको मिलेगा क्या? यहाँ पर स्टाइपेंड मिलने वाला है, तो 15,000 का स्टाइपेंड यहाँ पर है पर मंथ। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि भाई सिर्फ 15,000 है, तो भाई ये चीज़ समझ लो कि स्टाइपेंड है एंड ये अप्रेंटिसशिप है, कोई परमानेंट आपकी जॉब नहीं है। फ्रेशर ग्रेजुएट्स के लिए जो लोग बैंकिंग को एक्सपोजर लेना चाहते हैं, ठीक है, रियल ब्रांच में एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उनके रिज्यूम को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं, फ्यूचर में बैंकिंग एग्ज़ाम्स में एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी अगर अपन लोग देखें तो एजुकेशन अगर जो आप लोगों का लगेगा, कैंडिडेट्स आप लोग ग्रेजुएट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो ग्रेजुएट्स आप लोग हो गई। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2026 के अनुसार मिनिमम एज आपकी 20 होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम एज आपकी 28 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। कैटेगरी वाइज आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये रहा आप लोगों की सब चीज़। और उसके अलावा आपका लोकल लैंग्वेज आप लोग को आनी चाहिए, है ना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर एक देखो, जिस स्टेट से आप लोग अप्लाई करोगे, ठीक है, जिस भी स्टेट से आप लोग करने वाले, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आप लोग को आनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आप लोग देख लेना कि आप लोग आ रही है कि नहीं, क्योंकि एसबीआई जो है डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग का एनवायरनमेंट आप लोग को देने वाला है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप लोग अप्रेंटिसशिप में जाओगे तो हो सकता है आप लोग को वेलकम डेस्क पे बिठा दे, या फिर क्रेडिट कार्ड वाला काम दे दे, या फिर कोई भी काम आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका 4 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले तो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम आप लोग का होने वाला है। एग्जाम में आएंगे क्या क्या चीज़ें आने वाली है, या इस पर अगर अपन लोग देखेंगे, सबसे पहले तो आपका जनरल अवेयरनेस हो गया।
जनरल अवेयरनेस आपको आना चाहिए, या फिर आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोग इसको बोल सकते हो। उसके बाद हो गया आपका इंग्लिश आना चाहिए, क्वांट होगा, क्वांट एप्टीट्यूड आप लोग का आएगा, उसके बाद रीजनिंग आएगा और तो और साथ में आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी रहने वाला है। तो एक स्मार्ट एडवाइस अगर मैं आप लोग को दूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वांट हो गया और रीजनिंग हो गया, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस को इग्नोर कर देते हैं, जो कि आप लोगों को नहीं करना है यार। और ये नहीं, गलती हो जाएगी आप लोगों से अगर आप लोग इसको इग्नोर कर दोगे तो, ठीक है, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें, आपके आरबीआई के अपडेट्स हो गए, स्कीम्स हो गए, इकोनॉमी के ऊपर काम हो गया, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना ज़रूरी है। और लोकल लैंग्वेज पे यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, आपका एक एलपीडी होने वाला है, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज प्रूफ नहीं है तो आप टेस्ट, देखो आप लोगों को टेस्ट तो यहाँ पर देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग वहाँ पर लैंग्वेज आप लोगों को नहीं आ रही है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखेंगे। ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लगेंगे, आईडी प्रूफ्स लगेगा, कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को रेडी पहले से रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जैसा कि नॉर्मली होता है। बेसिक मेडिकल फिटनेस चेक होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये बात सोचेंगे दौड़ाने वाले आपसे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रियलिटी चेक अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, अब एक चीज़ आप लोग देखना कि एसबीआई अप्रेंटिसशिप परमानेंट जॉब नहीं है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। बहुत लोग इस चीज़ को बिना समझे फॉर्म भर देते हैं और उनको लगता है परमानेंट जॉब लग गई, फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं बाद में। भाई आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल भरो, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए आप बिल्कुल भरो। अगर आप डायरेक्ट एग्ज़ाम के थ्रू ही जाना चाहते हो तो आप फिर उस तरीके से जाओ, ठीक है। अगर आप एसबीआई क्लर्क और पीओ की तैयारी कर रहे हो, फैमिली प्रेशर में जल्दी एक्सपोजर चाहते हो, ठीक है, फैमिली प्रेशर आ रहा है कि भाई जॉब लेनी है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी यूज़फुल हो सकती है। प्रिपरेशन की अगर स्ट्रैटेजी की अगर अपन बात करें तो 45 से 60 दिन की स्ट्रैटेजी से कम रहेगी। आप लोग को डेली प्लान करना है किस तरीके से आपको रीजनिंग करना है, 1 घंटा आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्वांट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, सारे सब्जेक्ट्स को आप साथ में लेकर के चलो। एंड टाइम पे आप लोग मॉक टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, मॉक टेस्ट के एनालिसिस ज़्यादा करेंगे, 1 घंटे का मॉक टेस्ट और 1 घंटे का एनालिसिस, ठीक है। इस तरीके से आप लोग काम करोगे, आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कई स्टूडेंट सिर्फ मॉक देते रहते हैं, उसका एनालिसिस नहीं करते, तो आपको ऐसा काम भी नहीं करना है। मॉक का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको मिस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो देखो मॉक के एनालिसिस से आपका स्कोर जो है ना इम्प्रूव ऐसे ही होगा, ठीक है। स्कोर धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा। जो भी गलत सवाल हुए हैं उसको एनालाइज करो, क्यों हुए हैं गलत, एंड उसको नोट डाउन करो एंड उसको सॉल्व करो, ठीक है। कई चीज़ें आप लोग याद रखना कि भाई बैंकिंग एग्ज़ाम्स सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स क्लियर नहीं करते हैं, ठीक है, हर तरीके के स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं। यहाँ पे कंसिस्टेंसी अगर आप रखोगे तो भाई आगे क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जो लोग रोज़ बैठते हैं कि भाई रोज़ थोड़ा सा इंप्रूव करते रहते हैं, वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं अपने सिलेक्शन की तरफ, एंड वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। थोड़ा ही आपको करना है, थोड़ा ही इंप्रूव करना है, एंड इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काम का लगा होगा। अगर आप लोग लिंक चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी लिंक आप लोगों को वहाँ पर मिलते रहेंगे। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम।